अमेरिका के शहर लुईविल में मसीह खानदान में एक बच्चा पैदा होता है। पैदाइश के वक्त उसके खानदान ने उसका नाम रखा कैसियस मार्सिलियस क्ले जूनियर। और जब ये बच्चा 12 साल का था तो इसकी साइकिल चोरी हो गई। ये बच्चा साइकिल चोरी होने के गम में एक पुलिस वाले के पास जाता है जिसका नाम मार्टिन था। ये बच्चा उस पुलिस वाले से कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि आप उस चोर को पकड़ें जिसने मेरी साइकिल चोरी की है, और सजा के तौर पर मैं उस चोर को मुक्के मारना चाहता हूँ। वो पुलिस वाला कहने लगा कि आपकी साइकिल तो हम ढूंढ देंगे और चोर को भी पकड़ लेंगे, लेकिन क्या आपको मुक्के मारने आते हैं? तब ये बच्चा थोड़ा परेशान हो गया और कहने लगा कि मैं इस हुनर से वाकिफ हूँ। और ये वो वक्त था कि मार्टिन ने उस बच्चे को बॉक्सिंग शुरू करवाई और आगे चलकर यही बच्चा पूरी दुनिया में मोहम्मद अली द ग्रेट बॉक्सर के नाम से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मोहम्मद अली की जिंदगी के ऐसे वाकयात बताऊंगा जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मोहम्मद अली का एक कौल था, मैं कभी हारता नहीं, या मैं जीतता हूँ या मैं सीखता हूँ। मार्टिन के साथ ट्रेनिंग करते हुए सिर्फ 6 हफ्ते गुजरे थे कि मुकामी सतह पर मुकाबले होने लगे। उसमें लड़ने के लिए क्ले नामी ये बच्चा रिंग में दाखिल हो गया और पहले ही मुकाबले में जीत गया। और 18 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये बच्चा अमेरिका के सफ़े अव्वल का बॉक्सर बन चुका था। इन्होंने अपने इब्तदाई करियर के 6 सालों में 100 मुकाबलों में हिस्सा लिया और उनमें से 92 मरतबा ये रिंग में से जीत कर वापस आए। हाई स्कूल से फारिग होने के बाद 1960 में बॉक्सिंग की दुनिया में मोहम्मद अली का बैनुल अक़वामी सफर शुरू होता है। उन्होंने अमेरिका की जानिब से रोम ओलंपिक के मुकाबलों में हिस्सा लिया और लाइट हैवी वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर अमेरिका के नाम कर दिया। और ये वो वक्त था कि ये दुनिया की नजरों में आए। लोगों ने देखा कि ये बॉक्सिंग इतनी शानदार तरीके से लड़ते हैं कि इनकी स्पीड का कोई जवाब नहीं। रोम ओलंपिक जीतने के बाद क्ले जब दोबारा अमेरिका आए तो इनके गले में इनका मेडल था। ये बहुत शौक से किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए, लेकिन वेटर ने उसे कहा, सॉरी वी डोंट सर्व निग्रोज, कि हम स्याफाम लोगों को खाना सर्व नहीं करते। तो फिर वो एहतजाजन खाना छोड़ कर आ गए। अगले 4 सालों में मोहम्मद अली पे बार बार नस्ली इम्तियाजात के हमले होते रहे और उन्हें शिद्दत से एहसास हुआ कि स्याफाम अमरीकी होना उनके लिए एक बोझ है। लेकिन इस सब के बावजूद भी मोहम्मद अली ने 1960 के बाद 19 मुकाबले लड़े और उन 19 मुकाबलों में से 15 मरतबा मोहम्मद अली ने अपने मुकाबिल को शिकस्त दी। और फिर वर्ल्ड चैंपियन बनने का वक्त आया और उस वक्त का जो वर्ल्ड चैंपियन था वो सनी लिस्टन था। 25 फरवरी 1964 को पहली मरतबा मोहम्मद अली का वर्ल्ड चैंपियन का मुकाबला उसके साथ करार पाया गया। और इस मुकाबले से पहले मोहम्मद अली ने एक जुमला कहा था और यही जुमला आगे चलकर मोहम्मद अली की पहचान बन गया और लड़ने के लिए एक बेहतरीन हिकमत अमली बन गई पूरी दुनिया के बॉक्सर्स के लिए। मोहम्मद अली का कहना था, फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी एंड प्रिडिक्टिंग अ नॉकआउट। उन्होंने कहा, तितली की तरह उड़कर शहद की मक्खी की तरह डंग मारो और फिर एक नॉकआउट की तवक्को करो। और दुनिया ने देखा कि मोहम्मद अली भी इसी हिकमत अमली के साथ रिंग में उतरते थे। मोहम्मद अली रिंग के अंदर तितली की तरह उड़ते थे। वो आगे की तरफ पीछे की तरफ बहुत तेजी से मूव करते थे। मोहम्मद अली की टांगों की मूवमेंट ने पूरी दुनिया के बॉक्सर्स को चकरा कर रख दिया। बॉक्सर्स को अटैक करने का अंदाजा ही नहीं हो पाता था। मोहम्मद अली अपने हाथों को नीचे छोड़कर अपने मुकाबिल को अटैक करने की दावत देते थे। वो एक जगह पर खड़े होकर अपने जिस्म की हरकत की मदद से खुद को डिफेंड करते थे और यही चीज आगे चलकर दुनिया के ताकतवर मुक्के के आगे किस तरह काम आई, ये भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। ये मोहम्मद अली का वर्ल्ड चैंपियन का पहला मुकाबला था जिसको ये जुमला बोलने के बाद मोहम्मद अली ने जीत लिया। लेकिन वर्ल्ड चैंपियन बनने के अगले दिन मोहम्मद अली ने एक ऐलान किया। दरअसल जो एक स्याफाम के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा था, मोहम्मद अली बहुत ज्यादा ज़हनी इंतशार के शिकार थे और इसी बीच में उन्होंने इस्लामी तालीमात का मुताला किया। कुछ लोग उन्हें मिले और उन्होंने इस्लाम के बारे में मोहम्मद अली को बहुत कुछ बताया और इसी वजह से उनका इस्लाम पर अकीदा मजबूत होता गया। उन्हें पता चला कि इस्लाम दुनिया का वो वाहिद मजहब है जिसमें काला हो, गोरा हो, अमीर हो या गरीब हो, किसी को किसी पर फोकियत नहीं है। इस्लाम में रंग और नस्ल की बुनियाद पर फोकियत नहीं है, यहाँ सिर्फ फोकियत इंसान के अमाल की बुनियाद पर है। तो इसी चीज ने मोहम्मद अली को बहुत ज्यादा मुतासिर किया। उन्होंने इस्लाम का मुताला किया और वो अपने आप को बदल चुके थे। मोहम्मद अली बार बार कह रहे थे कि मैं अपने आप को पहचान चुका हूँ और मैंने खुद को बदल लिया है, लेकिन मैं अनाउंस करूंगा किसी बड़े दिन। मोहम्मद अली लिस्टन को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बन गए और अगले दिन उन्होंने खुद को पा लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने खुलेआम मुसलमान होने का ऐलान किया और अपना नाम मोहम्मद
मोहम्मद अली रखा और उन्होंने इसके बाद हमेशा इस नाम की लाज भी रखी। ये वो वक्त था मोहम्मद अली बहुत ज्यादा मशहूर हो चुके थे। दोस्तों, अमेरिका में एक हॉल ऑफ फेम है। वहाँ दुनिया के जितने भी बड़े बड़े मशहूर फिल्म स्टार्स हैं और दुनिया के जितने भी बड़े मकबूल लोग हैं, उन सब के नाम जमीन पर लिखे हुए हैं और स्टार्स बने हुए हैं। उन्होंने मोहम्मद अली को खत लिखा कि आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपका नाम इस हॉल ऑफ फेम में लिखा जा रहा है। लेकिन जब मोहम्मद अली ने खत पढ़ा तो उन्हें इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे नाम में मोहम्मद भी है और अली भी, और मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम जमीन पर लिखा जाए। और अब दोस्तों, उस हॉल ऑफ फेम में सिर्फ एक ऐसा स्टार है और सिर्फ एक ऐसा स्टैंड बनाया गया है कि जिस पर मोहम्मद अली का नाम ऊपर लिखा गया है और बाकी सब का नाम जमीन पर है। और इसी तरह उन्होंने ना सिर्फ रिंग के बाहर बल्कि रिंग के अंदर भी इस नाम की लाज रखी। इसके बाद दोबारा 25 मई 1965 को फिर से हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियन का मुकाबला हुआ। लिस्टन भी इस मुकाबले में था, लेकिन वो पहले ही राउंड में नॉकआउट हो गया और मुकाबले से बाहर हो गया। और इसके बाद मोहम्मद अली ने लगातार 8 मरतबा अपने वर्ल्ड चैंपियन टाइटल का दिफा किया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अमेरिका और वियतनाम की जंग काफी अरसे से जारी थी। इस जंग के लिए लोगों को फौज में भर्ती किया जा रहा था और 1967 में ये जंग अपने जोरों पर थी और मोहम्मद अली को भी इस जंग में शामिल होने का हुक्म जारी हुआ। लेकिन उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि वियतनाम के लोगों ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। इन्होंने कहा ये कभी गरीब और भूखे लोगों पर बिलावजह गोलियां नहीं चलाएंगे। दोस्तों, हालांकि मोहम्मद अली ने खुद जाकर जंग तो नहीं लड़नी थी, लेकिन अगर वो उस पर साइन कर देते तो इसका बहुत ज्यादा असर सियाफाहम अमरीकी नौजवानों पर होता और बहुत बड़ी तादाद में सियाफाहम अमरीकी भी इस जंग में शामिल हो जाते। मोहम्मद अली ने इस जंग की खुलेआम मजम्मत की और स्टेट का हुक्म ना मानने की वजह से मोहम्मद अली को 5 साल की सजा सुना दी गई और इनको $10,000 का जुर्माना हुआ। तो उनके तमाम एजाजात उनसे वापस ले लिए और तो और उनके बॉक्सिंग का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया और इनके बॉक्सिंग करने पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन मोहम्मद अली ने अपने असूलों पर समझौता नहीं किया। इन्होंने अपनी जेल के खिलाफ अदालत में अपील कर दी, इसलिए ये जेल तो नहीं गए, लेकिन अपने करियर के पीक पर बॉक्सिंग करने से महरूम हो गए। मोहम्मद अली उस वक्त एक कौमी हीरो बन चुके थे। लोगों ने एहतजाज किया और मोहम्मद अली के साथ खड़े हो गए, जिस पर 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने उनका लाइसेंस बहाल किया और उनकी सजा खत्म कर दी। लेकिन इस दौरान मोहम्मद अली 43 माह तक रिंग से दूर रहे। वापस आने के बाद उनका पहला मुकाबला 26 अक्टूबर 1970 को जेरी क्यूरी के साथ हुआ, लेकिन इस मुकाबले में मोहम्मद अली ने तीसरे राउंड में ही अपने मुकाबिल को हरा दिया। दोस्तों, आप मोहम्मद अली की रफ्तार का अंदाजा इस तरह लगा सकते हैं कि इनका मुकाबला एक बॉक्सर के साथ हुआ जिसका नाम ब्रायन लंडन था। वो तीसरे राउंड में मोहम्मद अली से हार गए, लेकिन इस मुकाबले में मोहम्मद अली ने 2.8 सेकंड में यानी 3 सेकंड से पहले मोहम्मद अली ने 12 मुक्के उस बॉक्सर को मार दिए। बाद में जब उस ब्रायन लंडन नामी बॉक्सर से पूछा गया कि क्या आप मोहम्मद अली से दोबारा लड़ना चाहेंगे, तो उस बॉक्सर का कहना था कि अगर आप मोहम्मद अली की दोनों टांगों के साथ 56 पाउंड बांध दिए जाएं तो फिर ही मैं मोहम्मद अली से मुकाबला करूंगा, वरना इनकी इस रफ्तार के साथ मैं मुकाबला नहीं कर सकता। इसके बाद 8 मार्च 1971 को उन्हें हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियन बनने का दोबारा मौका मिला और इस बार जो टाइटल का दिफा कर रहे थे वो नामवर बॉक्सर जो फ्रीजियर थे। ये एक नॉर्मल कद का बॉक्सर था और इसकी लड़ने की हिकमत अमली ये थी कि ये खुद को समेट लेता और अपने मुकाबिल के बिल्कुल अंदर घुसकर पसलियों पर वार करता। लेकिन इंतहाई सख्त मुकाबले के बाद मोहम्मद अली ये मैच हार गए और ये जो मुकाबला मोहम्मद अली हारे थे इसे फाइट ऑफ द सेंचुरी भी कहा जाता है कि इस सदी की सबसे बड़ी लड़ाई। लेकिन मोहम्मद अली ने हार नहीं मानी और 1975 में वो दोबारा जो फ्रीजियर के मुकाबले में आए और जो फ्रीजियर को 15वें राउंड में नॉकआउट करके अपनी शिकस्त का बदला लेकर दोबारा से चैंपियन बने। दोस्तों, मोहम्मद अली का एक और मुकाबला जो आज भी रंबल इन द जंगल के नाम से पहचाना जाता है, क्योंकि ये मुकाबला जॉर्ज फोरमैन के साथ हुआ था। बॉक्सिंग की दुनिया में आज तक का सबसे ताकतवर मुक्का जॉर्ज फोरमैन का था और आपको ये भी बताता चलूं कि दूसरे नंबर पर जिस मुक्के में सबसे ज्यादा ताकत थी वो माइक टायसन का मुक्का था। लेकिन मोहम्मद अली के लड़ने की हिकमत अमली और इनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, लेकिन मुक्के की ताकत इस दुनिया में जॉर्ज फोरमैन की सबसे ज्यादा थी। उसके आते हुए मुक्के का सामना करना और रोकना नामुमकिन था। इससे बचने का एक ही तरीका था कि आप उसके मुक्के को हवा में ही जाने दें। इसका मुक्का एक पहाड़ की चट्टान के जैसा था। लेकिन मोहम्मद अली ने इन मुक्कों का मुकाबला कैसे किया, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
मोहम्मद अली का एक छोटा भाई जिसका नाम रूडी था, उसने ये कहानी बताई। रूडी का ये कहना था कि हम जब छोटे होते थे और मोहम्मद अली ने अभी नई नई बॉक्सिंग शुरू की थी, तो वो बहुत सारे पत्थर और ईंटें वगैरह इकट्ठे करके रखते थे और वो कहते थे कि ये पत्थर मेरी तरफ उठाकर फेंको और मुझे मारने की कोशिश करो। रूडी का कहना था कि मुझे शुरू में ऐसा लगता था कि मोहम्मद अली बॉक्सिंग के लिए इतने ज्यादा दीवाने हो गए हैं और ये इतने खतरनाक किस्म के रिस्क ले रहे हैं जिससे जान जाने का खतरा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये एहसास हुआ कि मैं इन्हें मार नहीं पाता था। उनका कहना था कि वो कई सालों से मोहम्मद अली को पत्थर, ईंटें और लकड़ी के टुकड़ों से मारते रहे, लेकिन कभी भी कोई चीज उनके जिस्म को छू नहीं पाई। और शायद यही वो ट्रेनिंग थी जो रंबल इन द जंगल में दुनिया के सबसे ताकतवर जॉर्ज फोरमैन के मुक्के के सामने काम आई और फिर जॉर्ज फोरमैन के मुक्के हवा में घूमने लगे और ये मुकाबला जीतकर मोहम्मद अली ने दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया। मोहम्मद अली ने अपने करियर में 61 बड़े हैवी वेट के मुकाबले लड़े और उनमें से 56 के अंदर वो फाते रहे और सिर्फ 5 मरतबा उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा और उनकी शिकस्त का सोग पूरी दुनिया में मनाया जाता था। दोस्तों 1981 में मोहम्मद अली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मोहम्मद अली अपनी सारी जिंदगी गलत बात के खिलाफ बोलते रहे। इन्होंने कभी भी अपने असूलों पर समझौता नहीं किया था। मोहम्मद अली को 2005 में अमेरिकन हुकूमत की तरफ से मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया और इनके नाम पर एक मोहम्मद अली सेंटर भी बनाया गया जो एक म्यूजियम और कल्चरल सेंटर है। दोस्तों ये दुनिया के अजीम तरीन बॉक्सर 3 जून 1916 को 74 साल की उम्र में इस दुनिया से चले। उनकी आखिरी रसूमात को दुनिया के तमाम टीवी चैनल्स ने कवर किया और दुनिया के तमाम लीडर्स ने बयानात जारी किए और जो एहराज तहसीन मोहम्मद अली को पेश किया गया वो शायद दुनिया के किसी स्पोर्ट्समैन के हिस्से में नहीं है। दोस्तों मोहम्मद अली की जिंदगी ने हमें बताया कि ताकत सिर्फ मारने के लिए नहीं होती बल्कि बचाने के लिए भी होती है और असूल के बगैर ताकत नहीं होती। दोस्तों आपका मोहम्मद अली की इस लाजवाब जिंदगी के मुतालिक क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आपको फिर ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।